हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट या मकर लग्न या मकर राशि। मकर लग्न का जो लग्नेश बनता है वो सैटर्न यानी कि शनि देव बनते हैं। एलिमेंट में ये अर्थ एलिमेंट है और मूवेबल साइन है। मोस्टली आप जब मकर लग्न का जो साइन देखेंगे ना मगरमच्छ दिखाता है। मैंने इसमें आपको साइन क्लियर आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन मोस्टली जो साइन होता है वो मगरमच्छ का होता है। देखने में ना जैसे मगरमच्छ पूरा आलसी प्रतीत होता है ना, क्योंकि पड़ा रहता है, लेकिन अपने लक्ष्य पर पूरी तरह निगाहें टिका के रखता है। इनकी हाथों की पकड़ भले ही मजबूत ना हो, पर मुंह और दांतों की पकड़ से आप कुछ भी छुड़ा नहीं सकते। इसी गुण के कारण ना ये लोग जिस किसी चीज के पीछे पड़ जाएं, उसे अपने पेट में उतार के ही दम लेते हैं, मतलब पूरा करके ही दम लेते हैं। मोटी चमड़ी होती है इसलिए थोड़े से सेंसिटिव कम होते हैं। ऐसे लोग चलायमान मस्तिष्क होते हैं, क्योंकि मूवेबल साइन है तो चंद्र इनके दिमाग में भी ना हजारों विचार एक साथ चलते रहते हैं। इनका शरीर कहीं और मन कहीं और मिलता है। आप इनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका दिमाग कहीं और चल रहा है, शरीर यहाँ पर है, लेकिन ये इनका दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लग्नेश की स्थिति अच्छी है, यानी कि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है। देखिए शनि हमारे करियर को भी रिप्रेजेंट करता है। हम जो भी हमारा जो कर्मा होता है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग ना कर्मों में बहुत बिलीव करते हैं। शनि जो है वो सैटर्न जो है स्लो भी होता है, तो स्लो चीज़ों को सीखने में भी बिलीव करते हैं। अगर उनकी चंद्र कुंडली में अच्छे से बैठा है लग्नेश, यानी कि सैटर्न अच्छा है, तो इस लग्न के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है कि कुछ भी सहन कर सकते हैं। सहनशीलता की पराकाष्ठा को भी पार कर जाते हैं। इनके साथ जितना भी बड़ा धोखा क्यों ना हो, ये उनको बर्दाश्त कर ही लेते हैं, क्योंकि जो पेशेंस इनमें बहुत ज़्यादा होता है। एक जो कीवर्ड जो इनमें मैं बोलूँगी वो है पेशेंस। पेशेंस आता है शनि में। इन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये लोग इस बात पर पूरा भरोसा करते हैं कि जहाँ काम आए सुई वहाँ क्या करे तलवार। अर्थात जो काम प्यार से हो सकता है ना, सामान्य तरीके से होता है, उसके लिए गुस्सा जबरदस्ती दबाव बनाना ठीक नहीं है। अपने इसी गुण के कारण ही सबके ऊपर छाप भी छोड़ते हैं। ऐसे लोग इस बात में अखंड विश्वास रखते हैं कि संसार में जो व्यक्ति जितना कष्ट सहेगा, ये शनि का लग्न है, तो थोड़ा सा पेशेंस डिसिप्लिन इनमें होना ही चाहिए। अगर शनि अच्छा है तो जितना परिश्रम करें उससे कई गुना सुकून उसे मिलेगा। दूसरे शब्दों में इनका क्रियामान कर्म में भरोसा रखता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कर्म कारक है शनि, तो ये क्रियामान कर्म, हम जो कर्म करें उसका ही हमको रिजल्ट मिलेगा। इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। यदि मैं खराब कर्म करूँगा ही नहीं तो ईश्वर मुझे दंड कैसे देंगे। इसी कारण इनके खुद के जीवन में भी खूब संघर्ष चल रहा होता है। ये लोग घबराते नहीं। संघर्ष की बात की जाए तो इस लग्न के ज़्यादा संघर्ष किसी लग्न के व्यक्ति को नहीं करना पड़ता। सैटर्न जहाँ शब्द जुड़ जाता है ना, तो वहाँ थोड़ा सा संघर्ष या स्ट्रगल आप कह सकते हैं जुड़ जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि सैटर्न खराब नहीं होता, बट सैटर्न का एक मूल सिद्धांत है कि अगर आप कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आगे अगर आपके कर्म सही नहीं है तो ये शनि जो है ये न्याय कारक कहा गया। तो इस लग्न का होने के कारण ना इनको फटाक से इनका जो कर्म के रिजल्ट है वो हैंड टू हैंड इनको मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनको अपने कर्मों पे थोड़ा सा बिलीव होता है, तब जब आपका शनि आपकी कुंडली में अच्छा है। तो पेशेंस इनमें होता ही होता है। रेस्पॉन्सिबल, बहुत कम एज में ना ये लोग जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। इनके जीवन में कोई भी घटना घटे, जिम्मेदारी इनके कंधों पर आती ही आती है, जिसके कारण ये लोग कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लग जाते हैं। अपनी आखिरी सांस तक अपनी जिम्मेदारी को निभाने में ना ये लोग प्रवीण होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इनमें अगर मकर लग्न में कही जाएगी तो वो रेस्पॉन्सिबल है। ये लोग मानसिक श्रम के साथ में शारीरिक श्रम को भी महत्व देते हैं। अनुशासित, डिसिप्लिन, अनुशासन की भी बात करते हैं तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, इन सब बातों में भी ये लोग बहुत अच्छे हैं। यानी कि अनुशासित जीवन जीने में भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। स्ट्रैटेजिक, प्रैक्टिकल तो होते हैं, स्ट्रैटेजिक भी बहुत अच्छी होती है। मतलब ये किसी भी काम की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी से, रणनीति बहुत शांति से बना सकते हैं, और स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत महारत हासिल होती है इनको। अपने लक्ष्य को अंजाम देते ही देते, चुपचाप पढ़े रहकर महसूस ऐसा कराएंगे जैसे कुछ नहीं कर रहे हो, पर ये सब भी इनकी रणनीति का ही हिस्सा होता है। यानी स्ट्रैटेजी बनाने के मामले में भी ये बहुत ही अच्छे मान लेते हैं। धीरे धीरे अपने काम को करते रहेंगे और उस काम को अंजाम जरूर दे देंगे।
जिस प्रकार ना लोहे का कोई मोल नहीं होता ना, लोहे को किसी दूसरे आकार में ढालना मुश्किल है, उस प्रकार ना मकर लग्न के लोग भी ना आसानी से खुद को नहीं बदल पाते। थोड़ा अर्थ एलिमेंट है ना, अर्थ एलिमेंट वाले में थोड़ा सा ये जिद्दीपन वाला, खुद को चेंज करने में थोड़े से टफ, उनको चेंज करना थोड़ा टफ होता है। इन्हें जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु, अच्छे ज्योतिष की सलाह मान लेनी चाहिए, क्योंकि लोहे को सोना बनाने की जो कला है वो केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया के सारे लग्नों की तुलना में जिम्मेदारी निभाने में मकर लग्न का व्यक्ति सबसे ज़्यादा आगे, और जिस काम की जिम्मेदारी लेते हैं ना उसे करके ही फिर चैन लेते हैं। जिम्मेदारी निभाते निभाते ना खुद के जीवन के गोल्डन टाइम को ये भी भूल जाते हैं। वादा निभाने में लोग बहुत अच्छे हैं, कुशल हैं, ये लोग उम्र से पहले ही समझदार हो जाते हैं। इस लग्न के लोग जीवन में इतनी जिम्मेदारी उठाने के बाद भी कभी अपने काम की तारीफ नहीं सुन पाते हैं। देखिए सैटर्न है ना, शनि है, तो ये आपको कर्म तो करवाएगा ही करवाएगा। अगर सैटर्न आपका कुंडली में अच्छा है तो आप कर्म अच्छे करोगे और उसका रिजल्ट भी 100% मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो कर्म कारक है और जस्टिस, न्याय का पर्याय, यानी न्याय का देवता माना गया इसे। तो अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। शनि ने अपने पिता के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ी। ऐसे में इन लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा वजन अगर किसी बात का होता है ना, तो बृहस्पति का, अर्थात किसी गुरु का, किसी पंडित का, पुजारी का, किसी टीचर का या किसी ज्योतिषी का। बाकी के लोगों की ना बात ये लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। तो इन लगन के लोगों के लिए मैं बोलूँगी अपना कोई मेंटोर रखें। वैसे भी मैंने बाकी लग्न में भी आपको बोला है कि अपने जुपिटर को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, और इस वाले लग्न में भी ना अगर किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। शनि व्यापार का कारक ग्रह है। यदि इस लगन के लोग किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करें या किसी प्रोडक्ट की सेल्समैनशिप करें तो आप यकीन मान लो कि इनसे बेहतर करने वाला आपको मुश्किल ही मिले। यदि ये सेल्समैन है ना, तो प्रोडक्ट के बिकने के चांस सबसे ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में इनको ग्राहक ना नहीं कर पाता। देखिए हर लगन की कोई ना कोई विशेषता होती है, तो जैसे हर लगन में विशेषता होती है, इनमें भी विशेषता है। प्रैक्टिकल होंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जिम्मेदारी लेंगे, अच्छा लगन कह सकते हैं आप ये। वर्कॉलिक होंगे। इस लगन के लोग ना प्रोफेशन में अच्छा करते हैं। यदि इन्हें डांस का शौक है तो बहुत अच्छे स्टेप करेंगे, यदि गाने का शौक है तो स्वर अच्छे से उठाएंगे। इन सब का मुख्य कारण है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे, मतलब कोई काम करेंगे ना मकर लगन का, तो आप हमेशा देखना, आप नोट करके देखना, प्रैक्टिस बहुत करेंगे। तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो परफेक्शन इनमें फिर धीरे धीरे आने लग जाता है। ज़्यादातर इन लोगों की सोच में प्रैक्टिकल देखने को मिलेगी। ये हमेशा कर्म को श्रेष्ठ बताएंगे, बाकी चीज़ों को महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण जो काम इनका बहुत पहले होना चाहिए था ना, वो काम थोड़ा विलम्ब से होगा। सैटर्न है तो स्लो चीज़ें तो देगा ही देगा। मकर लग्न में संतान आपको अनुरूप नहीं मिलती है। यदि व्यक्ति स्वयं बहुत मेहनती है ना, जैसे खुद बहुत मेहनती है, तो इनकी जो संतान होगी ना थोड़ी उड़ाऊ टाइप की होगी, पैसा उड़ाएगी। ज़्यादा चांसेस यही होंगे। संतान का पिता के साथ तालमेल कम देखने को मिला है, क्योंकि सैटर्न है ना, शनि का अपने पिता के साथ कभी नहीं बनी। तो इन लोगों का भी थोड़ा सा देखा गया है कि संतान के साथ थोड़ा तालमेल कम देखने को मिलेगा। ये सब घटनाएं आपके जीवन में जब घटेंगे जब आपकी संतान खुद अपने निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगी। मतलब संतान के साथ तालमेल इनका तब मिलेगा जब इनकी संतान खुद अपना डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएगी। अपने जीवन में सब कुछ खोकर, यानी अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खो देने के बाद भी दोबारा से जीरो से ये अपने जीवन को शुरू करके वापस अपने मुकाम पर पहुंच सकते। इनकी विशेषता भी अन्य लोगों से इन्हें भिन्न बनाती है, क्योंकि वर्कॉलिक है तो इन्हें संघर्ष से और काम से इन्हें डर लगता नहीं है। तो अगर ये किसी मुकाम पे नीचे आ भी जाएंगे तो आप दोबारा से अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। वीकनेस की वर्ड में बोलेंगे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक हो जाएंगे, हद से ज़्यादा काम करना भी कई बार फिर वो इंजॉय नहीं कर पाते अपनी लाइफ को, सिर्फ वर्क तो लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस लगन के लोग प्यार और मोहब्बत में इस कदर विश्वास रखते हैं कि जब ये लोग किसी से प्रेम करते हैं तो मानव तो क्या, हिंसक से हिंसक जीव को भी और घातक से घातक शत्रु भी इनके प्रेम का कायल हो जाता है। ये लोग उन लोगों का भी दर्द समझते हैं जो एक आम आदमी के दृष्टिकोण में। यदि लग्नेश की स्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग बहुत शालीन, सभ्य और विनम्रता और आदर का भाव इनमें हमेशा देखा जा सकता है। शराब, शबाब और कबाब से दूर रहते हैं, ब्याज के पैसों को हराम ही समझते हैं। शनि का स्वभाव है शनि शनि, अर्थात धीरे धीरे लगातार कोशिश करते रहेंगे, प्रैक्टिस, क्योंकि इनमें प्रैक्टिस, डिसिप्लिन
प्रैक्टिकल, ये जो चीज़ें होती है ना, इस वजह से ये धीरे 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 अपने प्रयासों से ना एक दिन अपनी मंजिल को पा लेते हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति आपके जीवन में कब काम आ सकते हैं, ये लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। महाराणा प्रताप के उत्तम उदाहरण है। ईमानदारी में लोग नंबर 1 होते हैं। लग्नेश की स्थिति अच्छी है ना, तो एक गृहस्थ जीवन को आदर्श के साथ जीते और दूसरों को इसी तरह जीने की प्रेरणा भी देते। लेकिन अगर लग्नेश की स्थिति खराब है तो ये लोग ना अपने जीवन साथी कदर नहीं कर पाते। गंदगी से रहना, खाने पीने के शौक, अय्याशी के सारे शौक, और इनकी भाषा शैली अभद्र हो जाती है। इसीलिए मैंने हर वीडियो में आपको समझाया है कि लग्नेश का अच्छा होना कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको सारी वीडियोस में समझाया, आपका जो भी लग्नेश बनता है उसकी स्थिति अपनी कुंडली में अच्छी नहीं भी है तो आप अपने कर्मों से उसे अच्छा बना सकते हैं। मैंने जो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इसको अच्छा कर लेते हो, जो मैं रेमेडीज़ आपको एक पिन पॉइंट करके रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ, तो ये क्या होता है, इसको अगर आप अच्छा कर लेते हैं लग्नेश को, तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स ना आपकी लाइफ में अपने आप बढ़ जाएंगे और ये नेगेटिव पॉइंट्स अपने आप कम हो जाएंगे। आपका लग्नेश अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मकर राशि जो है ना, वो 10th हाउस को रिप्रेजेंट करती है, यानी 10 नंबर की राशि है, 10th हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्रोफेशन का हाउस है, आपका कर्म का हाउस है। तो ऐसे लोग कर्म में और प्रोफेशन में थोड़ा सा इनका मन होता है। जहाँ लग्नेश बैठता है ना, वहीं पर ही आपका मन रहता है, आपकी बुद्धि काम करती है। तो इसीलिए जब ये 10th हाउस में, तो इनको प्रोफेशन के लिए अच्छा करते हैं। ये लग्नेश की स्थिति अगर खराब होगी ना, तो ये लोग कर्ज लेंगे, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ चले जाएंगे। ये इनका नेगेटिव पॉइंट्स में मैं बोलूँगी। फिर ये जो कर्ज लेंगे और कर्ज लेते लेते लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। अपने सपनों को आकार इतना बढ़ा लेंगे कि उन्हें यथार्थ में बदलने के लिए ना सारे प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। यदि मिल भी जाए तो समय, आपकी उम्र आपका साथ छोड़ चुकी होती है। मतलब शॉर्टकट नहीं लेना, मतलब आपको हार्ड वर्क के साथ धीरे धीरे बढ़ना है। इस लगन के जीवन में ना गहरे मित्रों का प्राय अभाव रहता है। ये लोग काम करने में ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। तो ये क्या होता है, ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगे, ओवर सीरियस हो जाएंगे। तो इनमें इनकी लाइफ में थोड़ा मित्रों का प्राय अभाव रहेंगे। एक सबसे बड़ी बात है कि मकर लग्न का व्यक्ति अपने जीवन में अपने धन का भरपूर फायदा नहीं उठा पाता। मोस्टली प्रॉबेबली यही होता है कि इनको पैसा जोड़ना अच्छा लगता है, तो उससे क्या होता है, फिर ये अपना एंजॉय नहीं कर पाते। मकर लग्न का व्यक्ति अपने आप को अकेला ही समझता है। ये जो आइसोलेशन में चीज़ आपको बता रही हूँ उसमें, क्योंकि उसके पिछले जन्म के कारण उसका लग्न तय होता है और शनि आपको अकेला रहना सिखा देता है। साथ ही ऐसे लोग ना किसी भी व्यक्ति में कि तय तक नहीं घुल मिल पाते, थोड़ा अपने आप को आइसोलेट करते हैं। किसी का एहसान लेना गुनाह समझते हैं, क्योंकि ये बात ना उन्हें उनकी मेहनत पर भारी नजर आती है। क्योंकि हार्ड वर्क है तो इन्हें लगता है कि हम खुद कर लेंगे, हमें दूसरों का एहसान नहीं लेना है। ये लोग सीमित साधनों में भी जी सकते हैं, पर किसी से मांगना इन्हें पसंद नहीं होता। लग्नेश की स्थिति अच्छी ना, तो लग्न के लोग अपने जीवन में ऐसा काम जरूर करते हैं जिससे समाज में बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है और इनके कार्य के कारण लोग इनके जीवन में बड़े बदलाव भी आते हैं। थोड़ा ना इस लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, क्योंकि 7वां घर, मतलब अगर लग्न में 10 राशि है तो अगर वहां से आप 7 काउंट करेंगे तो कर्क लगन आता है, कर्क राशि आती है, सॉरी। और चंद्रमा शनि का शत्रु है, यानी कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। तो शनि और चंद्रमा की थोड़ी सी कम बनती है, तो ये अक्सर ही शिकायत करते हुए आपको मिलेंगे कि वैवाहिक सुख से वंचित होते हैं। इसलिए अपने विवाह के झील में पत्थर नहीं फेंकते। मतलब इन्हें अपने जीवन साथी से शिकायत होती भी है ना, तो शिकायत बोलेंगे नहीं, क्योंकि फिर मैरिड लाइफ में इशू आएगा, तो थोड़ा उसको झेल लेते हैं। कुल मिलाकर नियति और प्रारब्ध मानकर सहना सीख लेते हैं। यदि लग्नेश पीड़ित हो ना, तो ये लोग अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। अब डिपेंड करता है कि सैटर्न की स्थिति कैसी है। सैटर्न की स्थिति अच्छी है तो जीवन साथी से निभा के चलेंगे, सैटर्न की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। सेवा से जुड़े कामों में भी ये लोग बहुत जुड़ाव रखते हैं। यदि इनके पास पर्याप्त सैटर्न लगन होने के कारण ना, ये भी मकर लगन और कुंभ लगन में भी मैं आपको बताऊंगी, सेवा से जुड़े कामों में भी लोग बहुत जुड़ाव रखते हैं। यदि इनके पास पर्याप्त धन हो तो लोगों की मदद कर सकते हैं, या जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन की सेवाएं कुछ समय के लिए फ्री देते ही हैं, जो इन्हें करना अच्छा लगता है। और इनका मानना है कि इस तरह से धर्म कर रहे हैं, पर वास्तविक में ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि फ्री में देने और फ्री में लेने से आपका जुपिटर खराब होता है। कोई भी चीज़ आप जब फ्री में देते हैं और या फ्री में लेते हैं
तो आपका जुपिटर ख़राब होता है। इसलिए किसी भी चीज़ को आप पे करें, चाहे आप मिनिमल अमाउंट पे करें, लेकिन पे ज़रूर करें। ना तो फ्री में आपको कुछ लेना है और ना ही आपको फ्री में कुछ देना है। आई होप आपको मकर लगन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुंभ लगन में। तब तक के लिए